अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है। बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ो शब पे निखार है। तुझे क्या खबर मेरे हमसफर, बड़ा दिल नशी तेरा प्यार है। ना ही जीत से ना ही मात से मोहे डर लगे इसी बात से। तेरा हाथ छूटे न हाथ से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से। मुझे आप अच्छे लगने लगे। मुझे लगता है मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मामा पापा के साथ मैं मर तो नहीं सकी, लेकिन मेरी नींद, प्यास, भूख, एहसास सब मर चुका है। 2 दिन के बाद मेरी फ्लाइट है अमेरिका के लिए। आज तो गुलनूर से मिलने के लिए मुलाकातियों की लाइन लगी हुई है। पहले अबान आया था उससे मिलने और अब तुम आ गए। अबान आया था? आपकी ख्वाहिशात तो सबको ही बहा के ले जाती हैं। कभी तो कोई ऐसी बात कर दिया करो कि मुझे खुशी हो जाए। सो सॉरी। बहुत गहरी चोट है। कहाँ? दिल खोल के दिखा तो नहीं सकती ना। शादी के अगले रोज ही ये सारी कीमती चीजें उठा के उस लालची खालदा को दे देगी। गुली को जो भी मिलेगा वो भी बहुत है। हेलो पान। हाय, कैसे हैं आप? हाय। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी मुझसे मिलने। सिर्फ दोस्ती निभाना आपको तो नहीं आती ना? मुझे भी आती है। तो कैसे नहीं आती? ये आपके लिए। ये क्या है? एक छोटा सा गिफ्ट अपने दोस्त के लिए, ताकि इसको देखकर आपको हमेशा एहसास हो कि आपको जल्दी से अपना गोल अचीव करके वापस आ जाना। कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। इस घड़ी की टिक टिक के साथ मेरी दिल की धड़कनें भी हमेशा जुड़ी रहेंगी, क्योंकि ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने जो मुझे दिया है। मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी टाइम ज़ाया कर चुके हैं। चलना चाहिए, कहीं फ्लाइट ना मिस हो जाए। ठीक कह रहे हो तुम। बहुत वक्त ज़ाया कर दिया मैंने, और अब हाथों में पछतावों के सिवा कुछ भी नहीं रहा। इतना इमोशनल क्यों हो रहा है यार? मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए, फ्लाइट मिस ना हो जाए। मोइज ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी तो मैंने अबान को खुदाफिज भी नहीं किया, और मुझे ने गुड बाय विशेस भी तो देनी है। उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी इसलिए कह रहा हूँ। एक काम करना कोमल, अभी सी ऑफ करने जा रहे हैं ना, रास्ते में बातें कर लेना। अबान चले? Yeah, let's go. बच्ची के पास नीचे शिफ्ट होने की बात तो समझ में आती कि वो अकेली कैसे रहेगी, लेकिन जायदाद अपने नाम करा लेना ये सोचना भी मत। दुनिया जानती है कि सब कुछ तौकीर हसन का है। मैं अपने मरे हुए भाई के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। ये बेईमानी नहीं जहांगीर, अक्लमंदी है। लोगों को जवाब देने के लिए 4 कागज चाहिए, वो हम बनवा लेंगे, तो कौन हम पर सवाल उठाएगा। रही बात कानूनी मामलात की, तो गुले तो खुद हमारे साथ बेटी बनकर रहना चाहती है ना, खुश है, शेयर करती है सब कुछ, तो फिर कौन हमारी कानूनी हैसियत को चैलेंज करेगा। देखिए जी, तौकीर की जायदाद पर सबसे ज्यादा हक आपका है, गुले के होने वाले शौहर का नहीं। खालदा की आंखों में मैंने लालच देखी है, जिसका इलाज 4 कागज है, वरना इधर गुले की शादी हुई, उधर वो हमें निकाल बाहर करेगी। कहाँ जाएंगे हम जवान बेटियों को लेकर। और मेरी बात गौर से सुनिए जहांगीर साहब,
मैंने पूरी जिंदगी आपकी बात मानी, लेकिन इस बार एक नहीं सुनूंगी। हम गुले के साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे, लेकिन तौकीर हसन की जायदाद और कमाया हुआ पैसा मैं कभी भी मुनीर के हवाले नहीं दूंगी। कोमल कहाँ रह गई? गोल, अभी तो अबान साथ था इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, पर मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना इंसल्टेड फील नहीं किया जितना मैंने आज किया। अगर तुम्हें यहाँ पर सी ऑफ करने आना ही था तो एटलीस्ट मुझे तो बता दे। यहाँ साथ आकर तुमने क्या साबित किया? तुम्ही तो कहा था कि तुम अबान को सी ऑफ करने नहीं जाओगे। मैंने अबान को कहा कि गुल नहीं आएगी, तुमने मुझे उसके सामने झूठा साबित कर दिया। मोइस, अबान की सोच ऐसी नहीं है। ग्रेट, यानी तुम अब अबान को मुझसे ज्यादा जानते हो। कितना बच्चा है ना अबान, बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था। कुछ हुआ है क्या? चलें? ताई अम्मी जो कुछ कह रही होंगी ठीक ही कह रही होंगी। अब मामा बाबा तो है नहीं, उनकी जगह पर मेरे लिए अब ताया अब्बू और ताई अम्मी है। किसकी मोहब्बत को परखा जा रहा है? मेरे चक्कर में होने से क्या फर्क पड़ता है जब दूसरी तरफ कोई इंटरेस्ट ही ना हो। मैं अभी अब्बू से बात करती हूँ, उसको डांट पड़वा के उसकी अकल ठिकाने करवाती हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बात कर लूँगी उससे। किसी और ने बात की तो शायद बुरा मान जाएगा। अगर बुरा मनाते तो मनाने दो, मुझे तो परेशानी होती है कि तुम उस शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारोगी। मैं कल जहांगीर भाई से जाके बात करता हूँ इन दोनों की शादी के बारे में। मैं गुलनूर से शादी नहीं करना चाहता। What? क्या? गुले बिटिया, आपके फोन की बेल कब से बज रही है? फोन उठाइए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। गुल्लूर, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। हाँ चलो बेटा, अच्छी बात है, अपने आप को संभालो। लेकिन मुझे तुमसे बहुत शिकायत है। भाई हम इतनी दफा तुम्हारे घर आए बेटा, खास तौर तुम्हारी खातिर आए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, लेकिन जितनी दफा हम आए तो मिली नहीं हमसे। आई एम सॉरी आंटी, मुझे गलत मत समझें, मेरी तरफ से अपना दिल मत खराब करिए। मुझे अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं है। आप खुद समझ नहीं आता क्या कर रही हूँ, कहाँ बैठी हूँ, क्या सोच रही हूँ। आप लोग आते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग से बातें करूँ, आपके साथ बैठूँ, लेकिन फिर खुद ही भूल जाती हूँ कि मेरा कोई वेट कर रहा है। चलो छोड़ो, जाने दो इस बात को। मैं भी जानती हूँ कि बस अभी नया नया तुम्हारा गम है, तुम्हें भी संभलते संभलते टाइम लग जाएगा। बेटा मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी और उम्मीद करती हूँ कि तुम सब कुछ मुझे ठीक ठीक बताओगी कि मामला क्या है आखिर। जी आंटी, क्या बात है, पूछें। बेटा तुम्हारी ताई अम्मी मुझे बता रही थी कि ये जो सारी जायदाद और दौलत है, ये इसमें कि वो लोग बराबर के हिस्सेदार हैं और ये घर वगैरह में सब साझा है और आगे तुम्हारे ताया अब्बू भी बिजनेस संभालेंगे। क्या ये सब कुछ सच है? ताई अम्मी जो कुछ कह रही होंगी ठीक ही कह रही होंगी। अब मामा बाबा तो है नहीं, उनकी जगह पर मेरे लिए अब ताया अब्बू और ताई अम्मी है। हम लोग तो एक है, तो ये अलग अलग चीज़ें क्या? हैरत है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो डॉक्यूमेंटेड होती हैं, तो इस तरह ज़बानी तो नहीं होता ना? आंटी मुझे पेपर्स वगैरह का नहीं पता, जो पता था वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा बेटा चलो ठीक है, तुम आराम करो, फिर बात करती हूँ मैं तुमसे, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
बिल्कुल है बिटिया। ये क्या कहा आपने? आपको इतनी गलत बात नहीं कहनी चाहिए थी। सुल्तानी भी, सब कुछ तो खो दिया है मैंने, अब जो बाकी बचा है उसे भी खो दूं क्या? मेरे लिए इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे आंटी की सोच पर अफसोस हो रहा है। मामा पापा को गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और वो ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। उनका रिश्ता तो मुझसे है ना, इन चीज़ों से तो नहीं। ये सब कुछ तो मैं यहाँ छोड़कर भी जा सकती हूँ। लेकिन बिटिया सुल्तानी भी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, आप यहाँ आए। आइए बात सुनिए मेरी। चाहे सुल्तानी भी आपको बुला रही हैं। जी। वैसे जाने वालों की बुराई करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह बख्शे तौकीर भाई और राना भाभी ने हमेशा यही इंप्रेशन दिया हमें कि सारी जायदाद और दौलत उन्हीं की है, और उन्होंने जहांगीर भाई और उनकी फैमिली को अपने साथ खुदा तरसी में रखा है। अरे भाई, अभी इन बातों का क्या फायदा, खामखा लकीर पीटने वाली बात है ये। लेकिन अगर हमें असली बात पता होती तो फिर हम सोच समझ कर डिसीजन लेते ना। भाई उस घर में 3-3 लड़कियां हैं और तीनों लड़कियां जायदाद में बराबर की हिस्सेदार हैं, तो हम फिर और चीजें कंसिडर करते और क्वालिटीज देखते उनकी। क्यों भाई मोइस, तुम्हारा क्या ख्याल है? खालदा, हमारा बेटा गुलनूर से इसलिए शादी नहीं कर रहा कि उसके पास जायदाद या पैसा है, ये उसे चाहता है, प्यार करता है। अब इससे ज्यादा हमें और क्या कंसिडर करना है? मैं आपकी तरह नहीं सोचती। लड़की की क्वालिटीज के साथ उसकी दौलत की भी इंपॉर्टेंस होती है। मोइस बेटे, तुम चुप क्यों हो? अपनी माँ को जरा समझाओ। वैसे गुलनूर के वालिदैन की गलत बयानी का दुख मेरे दिल से कभी नहीं निकलेगा। तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। मैं कल जहांगीर भाई से जाके बात करता हूँ इन दोनों की शादी के बारे में। डैड, अब ये बात करने की जरूरत नहीं है। मैं गुलनूर से शादी नहीं करना चाहता। What? क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात से? यही कि मैं गुलनूर से शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, क्या कह रहे हो मोइस? अरे भाई, इस लड़के की तो समझ मुझे बिल्कुल नहीं आती। कल तो ये शादी करने के लिए बेताब था, अब इसने अपना इरादा बदल दिया है। मुझे समझ आ गया, लेकिन गुलनूर से जुड़ी 2 क्वालिटीज थी। एक तो वो इकलौती है, दूसरी सारी जायदाद की अकेली वारिस। अब ये दोनों चीजें अगर उसमें से निकाल दें तो बाकी तो कुछ नहीं रह जाता। इसीलिए शायद मोइस को भी अब अकल आ गई है। नहीं नहीं, मैं नहीं सोच सकता कि हमारा बेटा जो है वो दौलत के लिए शादी करे। बात कुछ और है। आजकल के बच्चे जल्दबाजी में फैसला करते हैं, उसके बाद नुकसान उठाते हैं। अल्लाह ना करे मेरा बच्चा नुकसान उठाए। ऐसी फजूल बातें ना करें आप। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ। मोइस को थोड़ा टाइम दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनवर, अनवर। सलाम बेगम साहब। साहब तो घर पर नहीं है। कहाँ है वो? मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मैं क्या कह सकता हूँ जी, वो तो सुबह से घर से गए। ओके, नो प्रॉब्लम, लौट कर तो घर ही आएंगे। तुम जाओ, कॉफी बनाओ मेरे लिए, मैं वेट करती हूँ। जी अच्छा। Love me not, love me, love me not, love me, love me not। किसकी मोहब्बत को परखा जा रहा है कोई? तुम्हें क्यों बताऊं? मत बताओ। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, जैसे मुझे तो पता ही नहीं किन चक्रों में हो।
मेरे चक्कर में होने से क्या फर्क पड़ता है जब दूसरी तरफ कोई इंटरेस्ट ही ना हो। जिसको देखो गुले के आगे पीछे घूमता रहता है जैसे हमारा तो कोई वजूद ही नहीं हो। वैसे कंवल, एक बात बताओ, ये आजकल मोइज और गुले के बीच में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पता नहीं, लेकिन एयरपोर्ट पे मोइज गुले से बहुत खफा खफा लग रहा था। गुले थी कि फ्री हो रही थी, लेकिन वो लिफ्ट ही नहीं करवा रहा था। इतनी इंपॉर्टेंट बात अब बता रही हो मुझे? हुआ क्या है दोनों के बीच? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर कुछ चल रहा है, वरना इस तरह मोइज क्यों करेगा गुले के साथ? लगता है वो वक्त आ गया है जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। इतना ख्याल है मेरा? एक ही तो बीवी हो तुम मेरी। मुझसे पहले भी तो आपकी बीवी थी, इसका भी इतना ख्याल रखते थे। आप मुझे माफ कर दें खाला, जब तुम्हें एहसास। खुशी, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? कॉफी पी रही हूँ। अनवर। सलाम साहब। जी। साहब के लिए भी कॉफी लाओ और गाड़ी से मेरा सामान निकाल लो। जी अच्छा। कैसा सामान? सिर्फ कपड़ों का बैग, बाकी सारी चीजें यहाँ पहले से ही मौजूद है। तुम यहाँ किस हैसियत से आ रही हो? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? बिल्कुल कम उम्र लड़के की तरह जो अपने बाप से छुपके अफेयर चला रहा। देखो, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया। हाँ, पहले तुम्हें अपने बेटे का खौफ था, अब तो वो भी चला गया है। अब मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे साथ साथ। कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रही हो तुम? किस हैसियत में रहोगी? जाहिर है तुम्हारी बीवी की हैसियत से। उसके लिए तो निकाह करना जरूरी है, जो हमारा हुआ नहीं है। यही तो चाहती हूँ, ये जरूरी काम आज ही हो जाना चाहिए। ऐसे कैसे एकदम? क्या मतलब एकदम? इतने सालों से तुम मुझसे मोहब्बत का दम भर रहे हो, लेकिन जब निकाह की बात आई तुमने कभी महर और कभी अबान को रुकावट जाहिर किया। अब तो दोनों रास्ते से हट चुके हैं। देखो, अबान थोड़े दिनों के लिए गया है, वो वापस लौट आएगा। क्या हुआ? मैं माँ बनकर उसको वेलकम करूंगी। भूल है तुम्हारी, वो अपनी माँ की जगह किसी को भी नहीं दे सकता। तुम मुझे अपने दिल में जगह दे चुके हो ना, तो फिर अपने घर में भी दे दो ना। बाकी सबको हम बाद में संभाल लेंगे। अब मैं यहीं रहूंगी। मुझे डार्लिंग, मुझसे भी दूरी सही नहीं जाती। देखो तरन्नुम, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मगर तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, हम आज ही निकाह कर लेंगे। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ। गुल, गुले, गुल, तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, बंदा जवाब दे देता है। क्या हुआ? तुम रो रही हो? मुझे पता है क्यों रो रही हो तुम। मोइस ने तुमसे रूडली बिहेव किया ना, इस वजह से रो रही हो। कभी कभी मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान होती हूँ। तुम पर एक साथ ही सारी मुसीबतें टूटी। मुझे मामा पापा की याद आ रही है। काश वो लोग मुझे अपने साथ ले जाते। हल्ला ना करे, उस मोइस की वजह से तुम अपने आप को क्यों कोस रही हो? उस मोइस को क्या लगता है कि तुम इस दुनिया में अकेली हो? मैं अभी अब्बू से बात करती हूँ, उसको डांट पड़वा के उसकी अकल ठिकाने करवाती हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद बात कर लूँगी उससे। किसी और ने बात की तो शायद बुरा मान जाएगा। अगर बुरा मनाते तो मनाने दो। देखो गुल, चाचा चाची तुमसे इतने प्यार करते थे, मुझे तो परेशानी होती है कि तुम उस शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजारोगी।
उसे पता भी है कि आजकल तुम कितनी डिप्रेस्ड हो, फिर भी नखरे दिखा रहे हो। उसे तुम्हारी जरा भी केयर नहीं है, बहुत ही बुरा इंसान है। नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, मेरी केयर भी बहुत करता है। मैं उससे सॉरी करूंगी ना, वो ठीक हो जाएगा। अरे तुम क्यों सॉरी करोगी उसे? देखो अभी से उसका दिमाग ख़राब नहीं करो, वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो दुख के इस लम्हे में तुम्हारे साथ नहीं है तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ कैसे निभाएगा। मैंने तो उसे फ़ोन भी किया था कि तुम दोनों की दोस्ती करवा दूँ, पर उसने फ़ोन ही रख दिया। खुद फ़ोन कर लूँगी उसको। खबरदार जो तुमने उसे कॉल की, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? देखो अब जब तक वो तुम्हें कॉल करके सॉरी नहीं करेगा, तुमने उससे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें समझ आ रही है? देखो गुले, अगर आज चाची भी जिंदा होती तो वो यही बात करती। समझ आ रही है ना तुम्हें? अच्छा चलो, नहीं बेगम साहिबा, मैं समझा नहीं। इसमें ना समझने वाली ऐसी कौन सी बात है भाई? माई वाइफ। लेकिन अबान मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त है, मेरा कर्ज था उस पर, बस मैं वही उतारना चाह रही थी। कैसा कर्ज? अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहूँ तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकती हो? एनी टाइम वॉइस। खुद तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही, हमारी बहुत जल्द शादी। Stop, please! देखो बेटा, हमने मोइस को तुम्हारे लिए बहुत सोच समझ के सेलेक्ट किया है और हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। लेकिन बाबा, अगर उसने गड़बड़ की तो? गड़बड़ से क्या मतलब? मतलब कि अगर मुझसे लड़ाई की या फिर मुझ पे गुस्सा हो गया तो? देखो बेटा, रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है, निभाना बहुत मुश्किल होता है। हालात कैसे भी हों, हमें पूरी कोशिश करना चाहिए रिश्ते निभाने की। मोइज़ अगर तुमसे नाराज भी हो जाए तो तुम अना का मसला मत बनाना, बल्कि अना को मार के रिश्ता बता देना। अरे इतना परेशान मत हो, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। सोचा कि अंकल आंटी से मिले हुए काफी टाइम हो गया, तो उनको सरप्राइज कर। मॉम और डैड तो घर पर नहीं। फिर मैं चलती हूँ। सुनो, अगर मॉम और डैड घर पर नहीं है, क्या मेरी तुम्हारी लाइफ में कोई अहमियत नहीं? अगर मामा बाबा के बाद किसी की भी मेरी जिंदगी में अहमियत है तो वो तुम्हारी है। प्लीज कभी ये नहीं सोचना कि तुम्हारी जगह कोई और ले सकता है। I'm glad कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ।
गलती या नादानी, आई डोंट नो कि तुम्हारे और अबान के बीच में क्या टेंशन है, लेकिन अबान मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त है। मेरा कर्ज था उस पर, बस मैं वही उतारना चाह रही थी। कैसा कर्ज? हमदर्दी का कर्ज। फिर तो एक कर्ज मेरा तुम पर भी है। कैसा कर्ज? मोहब्बत का कर्ज। मामा पापा के चले जाने के बाद मेरा मेरी फीलिंग्स का इजहार करना बहुत मुश्किल लग गया। ऐसा लगता है जैसे सारी फीलिंग्स मर गई। हाँ, लेकिन गुल, मैं अपने दिल का क्या करूं? उसे कैसे समझाऊं? पता नहीं, प्लीज स्टॉप। गुल, फियांसे हो तुम्हारा, इतना अनकंफर्टेबल होने। मैं कह रही हूं ना, प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप इट। गुल, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही, हमारी बहुत जल्द शादी। स्टॉप प्लीज। आइए, आज से ये आपका घर। अनवर, अनवर। जी साहब। अनवर जी। ये है तुम्हारी नई बेगम साहिबा। नई बेगम साहिबा? मैं समझा नहीं। इसमें ना समझने वाली ऐसी कौन सी बात है भाई? माई वाइफ। आज से इस घर में इनका वही मकाम होगा जो पहले महर बीबी का था। तमाम घरेलू मामलात यही देखेंगे, ठीक है? जी समझ गए। इनका ख्याल रखें। जी बेहतर। कम ऑन मुशी, आई एम नॉट अ गेस्ट जो कोई मेरा ख्याल रखेगा। अनवर, रात के खाने का मेन्यू मुझसे डिस्कस करना। हम रात के 10 बजे डिनर करेंगे, ठीक 10 बजे। और मैं ये देखना चाहती हूँ तुम कैसे कुक हो। ठीक है, कर लोगे या नए सिरे से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? नहीं साहब, आपको तो पता है मैं कैसा पकाता हूँ। ठीक है, बस जाओ। आइए, मैं आपको आपका बेडरूम दिखाऊं। इसे क्या हुआ? इतनी गुस्से में क्यों है ये? मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि ये किससे मिलने गई थी। अबान इसका सगा तो यहाँ है नहीं, कहीं ये मोइस से। लेकिन मोइस से तो इसकी लड़ाई हुई है ना? लग तो ऐसा ही रहा है। खैर, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मोइस को फोन करो और पूछ लो ना उससे। जब से ये निकली है मैं तब से मोइस को कॉल करी, अटेंड ही नहीं कर रहा कॉल वो। तो तुम्हारी कॉल तो वैसे भी वो इग्नोर कर रहा होगा। इग्नोर तो ये भी हमें कर रही है, पता नहीं क्या हुआ है। हाय अल्लाह, जब तक मुझे बात नहीं पता चल जाती मैं तो बहुत ही बेचैन रहूंगी। मैं भी।
ये सब क्या है? ये सब मैंने किया है। कैसा लगा तुम्हें? ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। थैंक्स। बैठो। मैंने सोचा इस घर में हम मियाँ बीवी की हैसियत से पहली बार साथ डिनर करेंगे, तो क्यों ना कुछ स्पेशल हो। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। किसी ने क्या खूब कहा है कि हसीन औरत की सोच भी हसीन होती है। तुम्हें मालूम है आज तुम मुझे वापस जवानी के उस दौर में ले आई हो जो कभी रेत की तरह मेरे हाथों से फिसल गया था। अरे ये तो इब्तिदाई इश्क है जनाब। हम तो आपको यूं कैद करेंगे, आप तो घर से बाहर जाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। अरे अरे ऐसा मत करना, तुम जानती हो मैं कितना आजाद आदमी हूँ। अच्छा ये लीजिए आप। अरे अंदर। जी साहब। अबान का फोन आए तो हाल हवाली पर रखना, दूसरी तीसरी बात करने की जरूरत नहीं है। जब आएगा तो खुद ही देख लेगा सब कुछ। मैं नहीं चाहता कोई इत्तला मिले उसे और उसकी पढ़ाई खराब हो और अपसेट हो जाए। जी बहुत बेहतर। और तुम जाओ, जब जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लूंगा। जी अच्छा। ये मोगलाई पुलाव तो ट्राई करो, मैंने खुद बनाया है। हाँ हाँ क्यों नहीं। ओह लुक्स सो नाइस। तो गुले भी घर आ गई। ये मोइस क्यों नहीं फोन उठा रहा है तुम्हारा? मुझे क्या पता, शायद बिजी हो। इस वक्त कहाँ बिजी होगा? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि लिफ्ट नहीं करा रहे तुम? वो इस हद होती है, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही थी, कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? अल्लाह खैर करे, मैं परेशान हो गई थी, पता नहीं क्या मसला हो गया। एटलीस्ट एक मैसेज ही कर देते। अब बोलो भी। क्या बोलूं? अब ये भी मैं बताऊं कि तुम्हें क्या बोलना है। तुम ठीक तो हो ना मोइस? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना? मुझे लगा जैसे। अच्छा सुनो, गुलनूर तुम्हारी तरफ आई थी क्या? कब? क्या तुमने ये जानने के लिए फोन किया? नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी खैरियत जानना चाहती थी। देखो कब गुलनूर कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती ये मेरा मसला नहीं, और जरूरी नहीं कि जब भी तुम फोन करो हम हमेशा गुलनूर का जिक्र करें। ओके, लेकिन कल तक तो गुल से रिलेटेड हर मसला तुम्हारा मसला था, अब क्या हो गया? देखो कब अगर तुमने गुलनूर की बात करने के लिए फोन किया तो मैं फोन रख। अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है मोइस। ना जाने मेरे दिल को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। मोइस सच सच बताओ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। कमल तुमसे एक बात पूछूं? अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहूं तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकती हो? एनी टाइम मोइस, मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इतना भरोसा करती हो मुझ पर? इसे भरोसा नहीं, प्यार कहते हैं। और प्यार की डेफिनेशन यही है, जिससे आप प्यार करते हो उसके जज्बात का हमेशा ख्याल रखो। तुम बेशक गुले के मंगेतर हो, लेकिन तुमसे प्यार करना मेरी मजबूरी है। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत जल्द फोन करूंगा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। बाय।
बिटिया, गुले बिटिया। जी सुल्तानी की। शहर चल रहा है और बालिया शहर गम की बांसुरी बजा रहा है। उठिए और चलकर देखिए कि इस घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? जो कुछ हो गया है उसके बाद कुछ होना मज़ीद बाकी है क्या? गुले बिटिया, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, इसलिए ये भी नहीं चाहते कि आपके दुश्मन अपने महाज पर कामयाब हो जाए। पहलियां क्यों बुझवा रही है? बता दीजिए ना कि क्या हुआ है। आप उठिए तो सही, अपने कमरे से बाहर जाकर देख लीजिए, फिर आपको ठीक ठीक समझ आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कि एक चीज भी इधर से उधर उठा के कहीं रख दे। आपकी बेगम साहिबा ही तो नहीं है, जो ना हो वो कब है। मेरे आने का प्लीज किसी को ना बताइए, बस कंवल को बुला दीजिए। कमल को? बोले राना के नाम की तख्ती क्यारियों में पड़ी हुई है और तुम्हारे नाम की तख्ती गेट पर लगी हुई है। ये हो क्या रहा है? नूर, मेरा अब तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं। तुम अपनी जिंदगी के फैसलों में बिल्कुल आजाद हो। मैंने भी अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया।